जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि मैं हर सैटरडे एंड संडे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर लेकर के आता हूं और साथ ही साथ डेली मेरा एक सीरीज चल रहा है 800 मोस्ट टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, जो कि 2021 का है। और मैं इससे पहले जनवरी से लेकर के जून तक का वन लाइनर मंथली करंट अफेयर अपलोड कर चुका हूं। आप यदि दोनों से देखते हैं तो आपका 2021 में आने वाले सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और जो 2022 में भी कम से कम मार्च और अप्रैल में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें भी ये बहुत ही लाभदायी होगा। तो चलिए हम लोग आज जुलाई 2021 का 1 मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ेंगे। 1 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आनिस विक्रांत को किस वर्ष से कमीशन किया जाएगा? 2022 से कमीशन किया जाएगा। 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित होगा? संयुक्त अमीरात में होगा। 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? चीन ने बनाया है। 1 जुलाई 2021 को किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया? इंदौर के पीथमपुरा में। 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस मनाया गया। उसके बाद 1 जुलाई 2021 को किसने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? एयर मार्शल विवेक राय चौधरी ने कार्यभार संभाला। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह 2021 में किस फिल्म ने वृत्त चित्रखंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? डिकोडिंग शंकर ने पुरस्कार जीता। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है और प्रथम स्थान में अमेरिका है। 1 जुलाई 2021 को 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ में संपन्न हुआ? वो फ्रांस में संपन्न हुआ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आप जुड़े हैं मेरे वीडियो से तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और डिसलाइक करना हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा क्यों डिसलाइक किया, और कुछ इंप्रूवमेंट में चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2021 को किस बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए तथा महामारी के दौरान अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू किया? HDFC बैंक। कौन सा दिल शुरू किया? वो था सलाम दिल से। आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2021 को 2020 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? पुरस्कार उड़ीसा कवि डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण किशोर पांडा को दिया गया। 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस बनाया गया। 1 जुलाई 2021 को डोनाल्ड एम्सफेल्ड का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व रक्षा सचिव थे? अमेरिका देश के। 1 जुलाई 2021 को सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा बने, जो 12 साल के हैं। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 2 जुलाई 2021 को जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? 20वें स्थान पर है, प्रथम अमेरिका है। 2 जुलाई 2021 को LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितना वर्ष तक बढ़ा दी गई? 62 वर्ष तक बढ़ा दी, पहले 60 वर्ष था। 2 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? माना पटेल। इसमें याद रखिएगा माना पटेल किस खेल से संबंधित है? तो वो तैराकी से संबंधित हैं। 2 जुलाई 2021 को किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली? वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को सरकारी मान्यता मिली। 3 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने कहाँ में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिक संस्थान में नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है? हैदराबाद में। 3 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 3 जुलाई 2021 को ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? नॉर्वे के कर्स्टन वारहोम ने रिकॉर्ड बनाया। 3 जुलाई 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? मरियप्पन थंगेवाल को, जो पैरा एथलीट है। 3 जुलाई 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? वो चीन को किया। 3 जुलाई 2021 को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? गोवा बना। रेबीज किस चीज़ की कमी से होता है? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 4 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन रहा? छत्तीसगढ़ रहा। 4 जुलाई 2021 का कहाँ में सेना के C-130 हरकुलिस परिवहन विमान से दुर्घटना का समय 45 लोगों की मौत होगी? फिलीपींस में। 4 जुलाई 2021 को नए तियांगोगा अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक किसने पूरा किया? चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने पूरा किया। 4 जुलाई 2021 को गोल्ड इन एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? आर्मेनिया के लोवान इरनियन ने यह खिताब जीता। 4 जुलाई 2021 को fightchess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? चीन के होउ याफान ने। उपविजेता डी हरिका रही, जो कि भारत से थी।
4 जुलाई 2021 को फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टपेन ने, जो रेडबुल के कंपनी से थे। 5 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसने चुना गया? एमसीक्यू मैरी कॉम को मुक्केबाज एवं मनप्रीत सिंह हॉकी से। 5 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? पहलवान बजरंग पुनिया होंगे। 5 जुलाई 2021 को भारत में अमेरिका के नए राजदूत का कार्यभार किसने संभाला? अतुल केशव ने संभाला। 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन एवं संख्यात्मक कौशल के प्रवीणता के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? निपुण भारत की। 5 जुलाई 2021 को महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई? मिताली राज बन गई। 5 जुलाई 2021 को की गई घोषणा मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? जयपुर, जो कि राजस्थान में है। 5 जुलाई 2021 को त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? के एन भट्टाचार्य वहाँ के लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। 6 जुलाई 2021 को किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। 6 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 पारिवारिक आर्थिक सहायता योजना शुरू की? दिल्ली सरकार ने यह शुरू किया। 6 जुलाई 2021 को ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअली किसके द्वारा आयोजित की गई? भारत के द्वारा की गई। ब्रिक्स का कृपया करके मुझे फॉर्म बताइएगा। इसका होता है BRICS। इसका आप लोग जानते हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बताइएगा। 6 जुलाई 2021 को जलीय कृषि किसानों के लिए कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? वो मत्स्य सेतु लॉन्च किया गया। 6 जुलाई 2021 को गाय के गोबर से बनी खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? नितिन गडकरी जी बने हैं। 6 जुलाई 2021 को सुपरमैन लीथल वेपन के निर्देशक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? रिचर्ड डोनन था। 6 जुलाई 2021 को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? वो कोरियन एयर ने जीता है। 6 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जुनून दिवस मनाया गया। 7 जुलाई 2021 को किस दिवंगत अभिनेता का 98 साल की उम्र में मुंबई का निधन हो गया? दिलीप कुमार, पूरा नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। 7 जुलाई 2021 को नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने? धर्मेंद्र प्रधान मंत्री बने। 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। 7 जुलाई 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस से वीरभद्र सिंह का शिमला में हो गया? वो हिमाचल प्रदेश के थे। 7 जुलाई 2021 को शिवनगिरी माधव मठ के किस पूर्व प्रमुख का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया? स्वामी प्रकाशानंद का। 7 जुलाई 2021 को किस देश में राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में घर पर हत्या कर दी गई? हैती। 7 जुलाई 2021 को किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का कोलकाता में निधन हो गया? केशव चंद्र दत्त। या क्वेश्चन पूछा सकता है कि केशव चंद्र जो दत्त जी हैं वो किस खेल से रिलेटेड थे? तो वो हॉकी से रिलेटेड थे। 7 जुलाई 2021 को घोषणा अनुसार महिला एशियाई कप 2022 कहाँ में आयोजित किया जाएगा? मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। 7 जुलाई 2021 को ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? एन वेणुधर रेड्डी ने कार्यभार संभाला। 7 जुलाई 2021 को की गई घोषणा अनुसार 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ में आयोजित किया जाएगा? गोवा में। 8 जुलाई 2021 को एसोचैम ने किसे GEM 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन को इमारत को। 8 जुलाई 2021 को प्रतिष्ठित हिम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बासु को। 8 जुलाई 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन प्रस्तावित किया है? पश्चिम बंगाल को। किस किस स्टेट में विधान परिषद पहले से थे? कृपया करके मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आप लोगों का नहीं जानते हो तो जान जाएंगे और जानते होंगे तो रिवीजन हो जाएगा। और मेरे पूरे प्लेलिस्ट को देखिएगा जो कि इस PDF बुक का है, जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर मंथली 1 लाइनर मिल जाएगा और प्लस उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। सो करने के बाद आपका 2021 का करंट अफेयर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 8 जुलाई 2021 को भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायर रेंज का नाम रखा है? विद्या बालन के नाम पर। 8 जुलाई 2020 को भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला? नई दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को। 8 जुलाई 2021 को बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने जीता। 9 जुलाई 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया? डेनमार्क ने बनाया। 9 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना पोत INS तबर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया? इतावली नौसेना के साथ अभ्यास किया। 9 जुलाई 2021 को भारत का पहला मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया? क्रांतिवीर संगोलेली रम्माड़ रेलवे स्टेशन बेंगलुरु सिटी में रेलवे स्टेशन में इसे स्थापित किया गया। 9 जुलाई 2021 को श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बने हैं वासिल राजपक्षे। मुझे श्रीलंका के कैपिटल मतलब राजधानी और उनके
मुख्यमंत्री कौन है कृपया करके, प्रधानमंत्री कौन है कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 जुलाई 2021 को अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया? सूरत में। 10 जुलाई 2021 को वर्ष 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, स्पेलिंग भी होता है जिसमें स्पेलिंग बताना पड़ता है, कोई वर्ड पूछा जो उसका स्पेलिंग बताता है, किसने जीता है? जायला अहमद गार्डी ने जीता है। 10 जुलाई को नेशनल फिल्म्स आर्काइव ऑफ इंडिया ने किस फिल्म के अपने संग्रह को जोड़ा है? आमिर खान की पीके को जोड़ा है। उसके बाद फिर 10 जुलाई 2021 को किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 को पेश किया? उत्तर प्रदेश ने पेश किया। 10 जुलाई 2021 को किस आयुर्वेद चिकित्सक का निधन हो गया? डॉक्टर पीके फरियर का निधन हो गया। 10 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मत्स्य दिवस, किसान दिवस मनाया गया। 10 जुलाई 2021 को G20 वित्त मंत्रियों के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ आयोजित की? वेनिस में की गई। वेनिस किस देश में आता है या फिर क्या है? कृपया मुझे किस महाद्वीप में आता है कृपया मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आप मेरे कमेंट का जवाब देते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। कृपया मुझे एक लाइक करते रहिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूँ। आपका एक लाइक से कुछ जाएगा नहीं, बस मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और ज़्यादा समय भी नहीं आपका बर्बाद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जुलाई 2021 को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? एरिक गार्सिटी को। 10 जुलाई 2021 को विंबलडन टेनिस में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता? क्रमशः नोवाक जोकोविच तथा इसलिए बार्टी ने। 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गैर बीज वाले पौधे उद्घाटन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड के देवबन में। 11 जुलाई 2021 को कहाँ में देश के पहले निजी तरलीकरण प्राकृतिक गैस एलजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया? नागपुर में। उसके बाद 11 जुलाई 2021 को किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला युग्म टीका 3 शॉट सुवर्ना 2 विकसित किया? क्यूबा ने किया था। 11 जुलाई 2021 को ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया? विनय प्रकाश को नियुक्त किया। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? शीर्षा बंदला बनी। 11 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 11 जुलाई 2021 को कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर जीता कोपा अमेरिका 2021। 11 जुलाई 2020 को 2020 यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियंस यूरो 2020 किसने जीता? इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता। 11 जुलाई 2021 को क्रोएशिया ग्रैंड स्लैम टूर किसने जीता? मैक्सिमम वाचियर लागुरे जो फ्रांस के देश के निवासी थे उन्होंने जीता। 12 जुलाई 2021 की घोषणा अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। 12 जुलाई 2021 को किस देश ने 679 मेगावाट लोअर और इलेक्ट्रिक हार्डवेयर परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया? नेपाल ने समझौता किया है। 12 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है मलाला दिवस। मलाला कौन है? मलाला उनके बारे में कृपया करके मुझे कमेंट में बताइएगा और कृपया करके मेरे साथ पूरे वीडियो को देखिए, अपने आप करंट अफेयर को अच्छे से कीजिए। मेरा पूरा प्लेलिस्ट देखिए, इसमें आपको 800 टॉप मोस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर मिलेगा, प्लस हर एक मंथ का आपको 1 लाइन मिलेगा। यदि 1 लाइन आप पहले कर लेते हैं उसके बाद आप उसको 800 करते हैं तो आपका दोनों कॉम्बिनेशन रिवीजन भी होगा, क्योंकि करंट अफेयर को याद नहीं किया जाता, उसको रिवाइज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 जुलाई 2021 को किस खिलाड़ी ने महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? वो बांग्लादेश के थे। 12 जुलाई 2021 को किस भारतीय मूल खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 के जूनियर एकल खिताब जीता? समीर बनर्जी ने। तो याद रखिएगा समीर बनर्जी किस खेल से खेल रखते हैं? वो विंबलडन मतलब टेनिस से रिलेटेड रखते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों का अधिकतर खेल के बारे में पूछा जाता है। 12 जुलाई 2021 को सार्वजनिक उद्यम विज्ञान डीपी के किस मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया? वित्त मंत्रालय। 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। 13 जुलाई 2021 को जारी सूचना अनुसार एनटीपीसी में कहाँ भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? गुजरात के कच्छ से रण से। 13 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार भारत की कौन सी संस्था रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन करेगी? सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया करेगी। 13 जुलाई 2021 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाले पहला देश को बना? भूटान बना। 13 जुलाई 2021 को नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने? शेर बहादुर देउवा बने। 13 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की? कर्नाटक ने लॉन्च की। 13 जुलाई 2021 को किसने जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? डेवन कॉनवे को, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। 13 जुलाई 2021 को किससे जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? सोफी एक्सटन जो इंग्लैंड की हैं। 13 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की? वो है असम राज्य। 13 जुलाई 2021 को बीकेएस साहित्य पुरस्कार किसे सम्मानित कर गया? वो है
एन पिल्लई को बीके साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 जुलाई 2021 को यूरो 2020 गोल्डन बूट किसे मिला? पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट मिला। 13 जुलाई 2021 को सूचना के मुताबिक भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? पटना में होगा। 14 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी से कौन सा पनडुब्बी विरोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ? P-81 प्राप्त हुआ। 14 जुलाई 2021 को राज्यसभा में सदन का नेता किसे बनाया गया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बनाया गया है। 14 जुलाई 2021 को इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात बना, जिसे UAE कहा जाता है। 14 जुलाई 2021 को ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक काबरा बने। 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा मुताबिक किस देश के वर्ष 2023 के BW सुदरीमन कप की मेजबानी मिली है? चीन को मिली है। 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? भारत को। 14 जुलाई 2021 को T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? क्रिस गेल बने हैं, जो कि वेस्टइंडीज के हैं। 14 जुलाई 2021 को भारत ने किस देश को रेल मार्ग पहली बार कपास की गांठें भेजी है? बांग्लादेश को भेजी हैं। 14-15 जुलाई 2021 को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित संघाई सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। हमारे विदेश मंत्री का नाम क्या है? डॉक्टर एस जयशंकर, याद रखिएगा। मैं आपके लिए एक न्यूनतम जो मंत्रिपरिषद बना है उसका मैं एक वीडियो आपके लिए ला दूंगा। 14-15 जुलाई 2021 तक समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप ऑफ अभ्यास किन देशों ने भाग लिया था? भारत, श्रीलंका और मालदीव ने भाग लिया था। 15 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया था? AR रहमान, गायिका अनन्या बिरला थी। 15 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 28% कर दिया गया, अब 31% हो गया है। 15 जुलाई 2021 को भारत के किस शहर में पहला ग्रेन ATM खुला है? हरियाणा का गुरुग्राम में खुला है। 16 जुलाई 2021 को मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? बनारस जंक्शन रखा गया। 16 जुलाई 2021 को किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में एक अनावरण किया गया? सिंगापुर में किया गया। 16 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन। 16 जुलाई 2021 को किस अभिनेत्री का निधन हो गया? सुरेश सीकरी का निधन हो गया। 16 जुलाई 2021 को विश्व हिंदू परिषद विहिप का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को चुना गया। 17 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 17 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से 2 H-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई है। इसे किसने बनाया था? अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने बनाया था। 17 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का नया क्वाड ग्रुप बनाएंगे। इस नए क्वाड ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता स्थापित करना है। 17 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। 17 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख उच्च न्यायालय करने की मंजूरी दे दी है। 17 जुलाई 2021 को औपचारिक रूप से कार्यवाही के लिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना है? गुजरात बना है। 17 जुलाई 2021 को असम के किस जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? कछार जिला जीता है। 17 जुलाई 2021 को संपन्न 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पॉम डी और किसे दिया गया? फिल्म टाइटन को दिया गया। 17 जुलाई 2021 को 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसने जीता? भारतीय निर्देशक पायल कापड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को मिला। 18 जुलाई 2021 को वन हैंड कैन फीड अदर थीम के दिवस के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। उसका थीम क्या था? वन हैंड किन फॉर अदर थीम था। 18 जुलाई 2021 को सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में FDI की सीमा को 49 बढ़ाकर कितना कर दिया? सूचना चल के 74% कर दी है अब FDI पेंशन फंड में। 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर के किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण हुआ? नेपाल के गुर्था जिले के साथ। 18 जुलाई 2021 को किस वायरस के कारण चीन में पशु चिकित्सक की मौत हो गई? मंकी बी के कारण। 18 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? रमेश मंदुला को चुना गया। 18 जुलाई 2021 को छत्तीसगढ़ में रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विलुप्त प्राय किस धान की गई नई किस्म को विकसित किया गया? विष्णु भोग सुगंधित का किस्म विकसित किया गया। 18 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद SIT ने कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को बीटेक पाठ्यक्रम मंजूरी दी है? 11
पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी है। 18 जुलाई 2021 को यूरोपीय संघ के कितने देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी है? 16 देशों ने की दी है। 18 जुलाई 2021 को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। 18 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर किन देशों को शामिल किया गया? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को शामिल किया गया। 18 जुलाई 2021 को अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड का नया सीईओ किसे बनाया गया? आर.के. जैन को बनाया गया। 18 जुलाई 2021 को भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने किसे हराकर स्पोर्ट्सन ट्रॉफी जीत ली है? रूस के व्लादिमीर क्रेमिक को हरा करके ये स्पोर्ट्सन ट्रॉफी जीता है हमारे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने। 18 जुलाई 2021 को सऊदी अरब ने महिलाओं को किस तीर्थ स्थान की बिना अभिभावक की यात्रा करने की मंजूरी दी है? हज यात्रा के लिए मंजूरी दे दी है। 19 जुलाई 2021 को राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी को। 19 जुलाई 2021 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत की है? राजस्थान ने की है। 19 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया? माउंट फल का परीक्षण किया गया। 19 जुलाई 2021 को भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? गुजरात के कुनरिया गांव में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 19 जुलाई 2021 को वनडे क्रिकेट में 6 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शिखर धवन बन गए हैं। 19 जुलाई 2021 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के पिंक प्रोडक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? केरल ने की है। 19 जुलाई 2021 की सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ में स्थापित करने का निर्णय लिया? नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। 19 जुलाई 2021 को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके एक शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। 20 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस मनाया गया 20 जुलाई को। 20 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर ने रूस से किस एयर शो में पहली बार भाग लिया? मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो में भाग लिया। तो सारंग क्या है? याद रखिएगा, सारंग एक हेलीकॉप्टर है। पूछ सकता है बार बार ऐसा क्वेश्चन। 20 जुलाई 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर के उपयोग क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए किस उपकरण को विकसित किया? एमलेक्स उपकरण का विकसित किया। 20 जुलाई 2021 को किस देश ने तीसरे बच्चे के जन्म पर जुर्माने सहित सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है? चीन ने। 20 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता कौन बन गया? नेपाल बन गया। 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 138वें IOC सत्र में कितने खेल महासंघों को पूर्ण मान्यता दी है? 6 खेलों को मान्यता दी है। 20 जुलाई 2021 को ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? मिताली राज पहुंच गई हैं। 20 जुलाई 2021 को मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? मिस इंडिया USA 2021 से सम्मानित किया गया। 20 जुलाई 2021 को HCL टेक का नया अध्यक्ष एवं MD किसे नियुक्त किया गया? C विजय कुमार को किया गया। 20 जुलाई 2021 को भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का स्थापित करके मथुरा रिफाइनरी में। 21 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020 से किसे चुना है? संदेश जिगन को चुना है। 21 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से किसको चुना है? बाला देवी को चुना है। 20 जुलाई 2021 को वार्षिक AIF पुरस्कार 2020 से किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? बाला देवी को नामित किया गया है। 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बान की मून को बनाया गया है। 20 जुलाई 2021 को किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है? चीन ने किया है। 20 जुलाई 2021 को दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू एक दो तीन 20 जुलाई 2021 को किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया? चीन ने किया। 20 जुलाई 2021 को दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की? जेफ बेजोस अमेजन के जो संस्थापक हैं। 20 जुलाई 2021 को किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया? रूस ने किया। 20 जुलाई 2021 को पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने? पेड्रो कास्टिलो बने। 20 जुलाई 2021 को फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरेड वर्चुअल असिस्टेंट की लॉन्च किया है? वो है फेडी की उन्होंने लॉन्च की है। 20 जुलाई 2021 को कर्नाटक शैली के जाने माने किस वायलिन वादक का चेन्नई में निधन हो गया? तो ये कुछ क्वेश्चन जो पूछे हैं जाते हैं मृत्यु से भी। उनका नाम क्या था? कलईमणि सिक्किल श्री R. एन भास्कर। कौन थे? वायलिन वादक थे जिनका मृत्यु हो गया।
21 जुलाई 2021 को हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एरियल हेनरी बने। 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना गया? ग्वालियर और ओरछा को। 21 जुलाई 2021 को हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए किस खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया? हीरोज कनेक्ट मंच का शुभारंभ किया। 21 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किसने जीती है? ऑस्ट्रिया के ब्रिस्बेन शहर ने जीती है। 21 जुलाई 2021 को भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? गुरप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है। 21 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार ऑडियो एक्सरसाइज ब्रांड पेट्रॉन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अभिनेत्री पूजा हेगड़े को बनाया है। 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने किस शहर से उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया? लिवरपूल इंग्लैंड का एक शहर था, उससे छीन लिया। 22 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 2021 को इटली के नेपल्स में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तुम्हारे पर्यावरण मंत्री का नाम क्या है? भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा। 22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की? मुख्यमंत्री बाल सेवा की योजना शुरुआत की। 22 जुलाई 2021 को आरबीआई ने किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? मास्टर कार्ड पे लगा दिया। 21-22 जुलाई 2021 को किन दो देशों ने नौसेना के पैसेज अभ्यास पैसेक्स में भाग लिया? भारतीय नौसेना और यूके रॉयल नेवी में। मैं आपके लिए एक स्पेशलिस्ट लेकर के आऊँगा जो कि नौसेना या फिर आर्मी या फिर थल सेना सभी का एक युद्धाभ्यास होता है, उसके ऊपर मैं आपके लिए जल्द ही एक नया वीडियो लेके आऊँगा ताकि वो भी आपके लिए जरूरी हो। 22 जुलाई 2021 को कोल्लम जिले के प्रकोल्लम की निवासी भारतीय नारी शांति पुरस्कार किस महिला का निधन हो गया? भगीरथी अम्मा का निधन हो गया, जो कि भारतीय नारी शक्ति पुरस्कार से प्राप्त हुई थी। 22 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 23 जुलाई 2021 को कैडेट कुश्ती दिवस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? भारतीय पहलवान तनु ने जीता है। तो तनु किस खेल से रिलेटेड है? वो भारतीय पहलवान है, याद रखिएगा। विश्व कैडेट कुश्ती दिवस विश्व चैंपियनशिप 2011 से। 22 जुलाई 2021 को पहली बार भारत देश बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र खोला गया है, दुबई में खोला गया है। 23 जुलाई ये जो नीट है किस शिक्षा के लिए जरूरी एग्जाम मतलब परीक्षा लिया जाता है? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसका फुल फॉर्म भी जिसको NEET बोला जाता है। 23 जुलाई 2021 को बांग्लादेश के किस प्रसिद्ध लोक गायक का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया? फकीर आलमगीर। वो क्या थे? फकीर आलमगीर एक लोक गायक थे। 23 जुलाई 2021 को फाइजर और बायोटेक ने कहा कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका में। 24 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? आयकर दिवस मनाया गया। 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू ने रजत पदक 39 किलोग्राम भार वर्ग में 202 किलो भार उठा करके। 24 जुलाई 2021 को दिव्यांगजनों को रोजगार पर प्रशिक्षण देने वाले गैर सरकारी संस्था सार्थक शिक्षा न्यास ने किस ऐप का अनावरण किया है? रोजगार सारथी का अनावरण किया है। 24 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ बना है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बना है। 24 जुलाई 2021 को हरियाणा राज्य सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी कोई शिकायत या फिर कोई सुझाव देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है हरियाणा के। कृपया करके मुझे मुख्यमंत्री, उसका कैपिटल मतलब राजधानी और गवर्नर का नाम बताइएगा। 24 जुलाई 2021 को स्पेस एक्स और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? बृहस्पति की चंद्रमा यूरोपा पर। 24 जुलाई 2021 को प्रख्यात मराठी कवि का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? सतीश कालेसेकर। सतीश कालेसेकर कौन थे? मराठी कवि थे। 24 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। 24 जुलाई 2021 को अमेरिका के किस शहर मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम था जेकी मैसन। 24 जुलाई 2021 को वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? पैरा शटलर प्रमोद भगत को दिव्यांग स्पोर्ट्समैन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैरा शटलर भगत को। 25 जुलाई 2021 तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया? काकतीय रुद्रेश्वर परम्परा मंदिर को। 25 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार भारत में एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। 25 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ बनने की योजना है? इंडोनेशिया में। 25 जुलाई 2021 को ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार
से किसे सम्मानित किया गया? वाइस एडमिरल विनय वधवार को। 26 जुलाई 2021 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 22वीं वर्षगांठ बनाई गई। तो 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 20 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मैंग्रोव दिवस। मैंग्रोव की पेड़ें कहाँ हमारे भारत में पाई जाती हैं? कृपया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 26 जुलाई 2021 को उत्तराखंड से कृषि उपज के निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए विकास देश की सब्जियों की पहली खेप भेजी गई संयुक्त अरब अमीरात को, यूएई को। 26 जुलाई 2021 को केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी है? 236 प्रशिक्षणों को मान्यता दी है। 26 जुलाई 2021 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में 73 किलो भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने जीता है। तो प्रिया मलिक एक पहलवान है, याद रखिएगा। 26 जुलाई 2021 को डिजिटल क्रांति शोध भारत का बातें भारत की के अंतर्गत कोई भी अब भारतीय ज्ञान संपदा अर्जित कर सकता है। इसे किसान ने शुरू किया गया है। पुणे के विश्व इंडिक फाउंडेशन ने शुरू किया है। 26 जुलाई 2021 को किस देश की अदालत ने भोगड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया? ब्रिटेन ने। 26 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? जोगाजोग। 26 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया? कैटलिस्ट एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया। 26 जुलाई 2021 को ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? जापानी छात्रा मेमोजी निशिया ने। 26 जुलाई 2021 को किस कन्नड़ अभिनेत्री का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया? उनका नाम जयंती था। 26 जुलाई 2021 को किस किस देश के निशानेबाज यांग कियांग ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता? वो थे चीन के। 26 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? मेरी सरकार ने। 26 जुलाई 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा बहुप्रतीक्षित किस जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया? ग्रेटर सोहरा चेरापूंजी में जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। 27 जुलाई 2021 को सीआरपीएफ को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को द्वारा हड़प्पा कालीन किस नगर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? गुजरात के धौलावीरा को घोषित किया गया। 27 जुलाई 2021 को मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? उज्बेकिस्तान। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए थे वहाँ पे। 27 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस दाल पर आयात शुल्क हटा दिया है? मसूर दाल पे। 27 जुलाई 2021 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? बसवराज बोम्मई बने। 27 जुलाई 2021 के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BSA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? नासिर कमल को नियुक्त किया गया। 27 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? पुरी उड़ीसा बन गया। 27 जुलाई 2021 को किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर है? वो थे अमेरिका के विदेश मंत्री। 28 जुलाई 2021 को ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गए? जापान की मिमोजी निशिया बन गई हैं। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई 2021 को आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन की मंजूरी देने वाला दुनिया का सबसे पहला राष्ट्र कौन बन गया? फिलीपींस बन गया। 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, नेचर कंजर्वेशन डे जिसे बोला जाता है। 28 जुलाई 2021 को अर्जुन पुरस्कार विजेता किस महान बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया? नंदू नाटिकर का निधन हो गया। 28 जुलाई 2021 को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? पूरी उड़ीसा बना। 29 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। 29 जुलाई 2021 को नागालैंड के किस मिर्च के पहली खेप को लंदन भेजा गया? राजा मिर्च को। 29 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवराना योजना बनाई गई? मध्य प्रदेश सरकार को। 29 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा। 30 जुलाई 2021 को लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने? नजीफ मिकाती बने। 30 जुलाई 2021 को ब्राजील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला? सीटीओ बुरले मास को। 30 जुलाई 2021 को अमेरिका के कहाँ में 18 साल बाद अपने युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया? इराक को। 30 जुलाई 2021 को किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता? मिशिगन की वैदेही डोगरे ने जीता।
30 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन है? इंदौर, मध्य प्रदेश। 30 जुलाई 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया? बिहार ने। 31 जुलाई 2021 को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन बने? राकेश अस्थाना बने। 31 जुलाई 2021 को ट्रांसजेंडर समुदाय की सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक राज्य बना। ये जरूरी है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है ट्रांसजेंडर समुदाय को, वो है कर्नाटक, याद रखिएगा। 31 जुलाई 2021 को मारुति सुजुकी ने युवाओं की प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ किया। 31 जुलाई 2021 को आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितनी हिस्सेदारी मंजूरी दी है? 8.23% मंजूरी दी है। 31 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार गूगल विभाग अल्फाबेट औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए किस नाम से कंपनी को लॉन्च करेंगी? इंटस्ट्रिक के नाम से लॉन्च करेंगी। 31 जुलाई 2021 को किस देश के क्रिकेटर डमरू उड़ाने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेना चाहिए? श्रीलंका थे, उन्होंने ले लिया संन्यास। 31 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। ये था जुलाई महीने का वन लाइनर करंट अफेयर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने में आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट एक क्लिक कीजिएगा, लाइक हो जाएगा। डिसलाइक भी करना हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कृपया करके मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, वीडियो और अच्छा लगा हो तो कम से कम शेयर कर दीजिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। यही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।